टीम इंडिया फ्लाइट पकड़ती है, कोलंबो जाती है, होटल में चेक इन करती है, ग्राउंड पर भी जाती है और टॉस के लिए एकदम सेंटर पिच पर जाती है और फिर सामने से कोई नहीं आता। ये कोई मजाक नहीं है। 15 फरवरी को सेम ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंडिया मैच बॉयकॉट करने का बोल दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि टीम इंडिया का ट्रैवल शेड्यूल क्या होगा और पीसीबी का फ्यूचर क्या हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि सीक्रेट आईसीसी मीटिंग्स में क्या हुआ और पीसीबी का ये डिसीजन उनके लिए ही कैसे उल्टा पड़ सकता है या सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन हो सकता है, स्पेशली पीएसएल के लिए जो फॉरेन प्लेयर्स वो सब। लेट्स स्टार्ट। इंडिया अपना पहला मैच मुंबई में खेलेगा, उसके बाद वो दिल्ली जाएगा 12 फेब को जो मैच है उसके लिए। उसके तुरंत बाद उन्हें कोलंबो फ्लाइट पकड़नी है। पर अब लॉजिक देखिए, अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो क्या इंडिया वहां सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने जाएगा? क्यों? क्योंकि इंडिया का अगला मैच अहमदाबाद में है नीदरलैंड्स के लिए 18 फरवरी को। सो बेसिकली सूर्य कुमार एंड कंपनी विल गो टू अनदर कंट्री, टेक 2 points एंड फ्लाई बैक। सो इट साउंड्स क्रेजी, बट आईसीसी के रूल्स कहते हैं कि अगर मैच ऑफिशियली कैंसिल नहीं होता तो इंडिया को ग्राउंड पर प्रेजेंट होना होगा वो 2 पॉइंट्स पाने के लिए। बट इट इज लॉजिकली अ नाइटमेयर, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो फ्री के मिल ही रहे हैं। अब आते हैं मेन इशू पर। पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि वो वर्ल्ड कप तो खेलेंगे पर वो इंडिया के साथ जो मैच है वो नहीं खेलेंगे। इसे कहते हैं सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन। लेकिन आईसीसी की मीटिंग्स की रिपोर्ट जो आ रही है वो कह रही है कि पीसीबी के लिए ये डेंजर्स के कुछ साइन हो सकते हैं। अब कि आईसीसी का क्लियर है, अगर तुम मेंबर्स एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से कोई मैच पिक या चूज नहीं कर सकते। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि आईसीसी ने अभी तक पीसीबी की रिक्वेस्ट को होल्ड पर रखा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि या तो तुम पूरा टूर्नामेंट खेल लो या फिर पूरा ही बाहर हो जाओ। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को नहीं आता तो हो सकता है उन्हें पूरे बाकी मैचेस या पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लेकिन वेट, बात सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर होने की नहीं है। इसका सबसे बड़ा या लॉन्ग टर्म जो उन पर फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान क्रिकेट पर, वो रिकवरी नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि अगर पीसीबी बॉयकॉट कंटिन्यू करती है तो आईसीसी के पास न्यूक्लियर ऑप्शन भी है भाई उन्हें रोकने के लिए। आईसीसी का जो रेवेन्यू कट है वो होने लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को एनुअली आईसीसी की तरफ से $34 मिलियन का रेवेन्यू मिलता है, वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो पीएसएल के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनकी एनओसी पर बैन लगा दिया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आईसीसी ने पीसीबी को सैंक्शन कर दिया तो जो दूसरे बोर्ड्स है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे, उनकी एनओसी बैन कर देंगे। इसका मतलब समझे कि पीएसएल में कोई भी बड़ा फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा। टीम्स को पूरी अपनी प्लेइंग 11 वहां की लोकल प्लेयर से बनानी पड़ेगी। यानी पीएसएल बिना जॉस बटलर, राशिद खान, मिलर, इन सब लेजेंडरी क्रिकेटर्स के बिना होएगा, तो बस ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन के रह जाएगा। तो आईसीसी ने क्लियर कह दिया है कि यू कैन नॉट डिस्टर्ब द वर्ल्ड कप एंड एक्सपेक्ट अस टू फंड योर लीग्स। सो सिचुएशन जो है वो थोड़ी टेंस है। इंडिया कोलंबो जाएगी, पॉइंट्स लेकर आएगी, पर क्या पाकिस्तान ये रिस्क उठाएगी कि उनका पूरा क्रिकेट स्ट्रक्चर और पीएसएल कोलैप्स हो जाए एक मैच के लिए? मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आईसीसी को पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर देना चाहिए अगर वो इंडिया वाला मैच नहीं खेलते तो? यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर एलबीडब्ल्यू।